नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि एसएससी में सिलेक्शन लेने का मतलब है मैथ्स में 100% स्कोर करना। और मैथ्स में 100% स्कोर तभी हो सकता है जब आपने प्रीवियस ईयर के हर पैटर्न के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम 2025 में एसएससी सीजीएल में टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन हुए थे, उनमें से जो क्वेश्चन सबसे अच्छे थे, उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। ये एक सीरीज हमने स्टार्ट की है। इस सीरीज में हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट करा दिए, जैसे परसेंटेज आपका हो गया, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। आज बारी है आपकी टाइम एंड वर्क की। तो आज टाइम एंड वर्क भी समाप्त हो जाएगा। टोटल 46 शिफ्ट हुई थी आपकी। इस 46 शिफ्ट में अप्रोक्सीमेट 46 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वो सारे 46 क्वेश्चन आपके लिए नहीं थे। उनमें से कुछ क्वेश्चन जो बेहतरीन है या टाइम टेकिंग है या कंसेप्चुअल है, उन क्वेश्चंस को मैं आपको करना सिखा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। और इस सीरीज में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हो। बोल रहा है 3 पाइप है एबीसी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कोई भी कलाकारी करके नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। आप बस चीजों को समझना। 3 पाइप है एबीसी आर कैपेबल फिलिंग ए टैंक इन 6 आवर, 8 आवर एंड 12 आवर रेस्पेक्टिवली। व्हेन ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, जब तीनों एक साथ खोले जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं 2 घंटे बिफोर पाइप सी क्लोज, यानी कि जब पाइप सी को क्लोज किया जाता है उससे पहले 2 घंटे ऑपरेट किए गए। हाउ मच एडिशनल टाइम इट विल द कंप्लीटेड फिल द टैंक आफ्टर दैट। अब समझना, इस क्वेश्चन को मैं पूरा तो करके दिखाऊंगा, लेकिन आप एक बात समझना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है एग्जाम में तो यहाँ पर बहुत बार ऐसे हिंट आपको मिलते हैं कि आपको क्वेश्चन फर्दर सोल्व नहीं करना, वो हिंट भी आपको समझने हैं। तो आइए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले जैसे यहाँ पर आपको दिया है कि 3 लोग हैं, ए, थोड़ा बारीक कर लेता हूं, ए, बी और सी। ए करता है आपका 6 आवर में, बी करता है यहाँ पे आप देखोगे 8 आवर में, और सी करता है आपका कितने आवर में, 12 आवर में। अब आप देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पर मैंने एक बात बोली कि टोटल काम हो गया 24, और 24 क्या हुआ, 24 हो गया एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12, 24 हो गया। अब जैसे ही टोटल काम 24 हुआ तो मैंने देखा ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 से 24 को भाग दोगे 4 आएगी, बी की एफिशिएंसी 3 आएगी और सी की एफिशिएंसी 2 आएगी। अब एक बात समझना, मैं यहाँ पर अब सोचो, देखो क्वेश्चन तो मैं प्रॉपर करके दिखाऊंगा, लेकिन एक बात सोचो कि यहाँ पे पूछ रहा है उसके बाद टैंक भरने में अतिरिक्त कितना समय लगेगा, उसके बाद टैंक भरने में कितना समय और लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। आप इस बात को समझो, जब टैंक भर रहे होंगे तो कौन टैंक भर रहे होंगे, जब एबीसी तीनों एक साथ खोले गए थे मेरे भाई, उसमें से हमने सी को बंद कर दिया, तो कौन भरेंगे टैंक को, टैंक को भरेंगे ए और बी। और ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 7 की एफिशिएंसी से भर रहे होंगे। तो जब ये दोनों 7 की एफिशिएंसी से बचे हुए को भर रहे होंगे तो आपके आंसर में आपका आंसर आएगा ये कि रिमेनिंग वर्क जो भी है, रिमेनिंग वर्क जो भी है उसको हम 7 से भाग दे देंगे। यस या नो, क्या यही आंसर होगा। अब आप खुद सोचो, रिमेनिंग वर्क जो भी आएगा उसको 7 से भाग दिया जाएगा, और आपके पास ऐसा ऑप्शन एक ही है जिसमें हम 7 से भाग दे रहे हैं। यस या नो, क्यों, क्योंकि या तो 7 पूरा पूरा काट रहा होगा या 7 नीचे रहेगा, और ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आगे सोल्व नहीं करना था। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही। अगर प्रॉपर सोल्व करना था तो ऐसे सोल्व करते भाई, 4 3 7 2 9, भाई 9 काम करेंगे तीनों मिलकर 1 घंटे में, 2 घंटे इन्होंने काम किया और काम हुआ 18। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 24 था, 18 हो गया, 6 बचा, ये 6 रिमेनिंग वर्क हो गया। इस रिमेनिंग वर्क को ए और बी करेंगे, ए और बी जो करेंगे वो करेंगे मेरे भाई 7 की एफिशिएंसी से, और समय लगेगा 6/7 घंटे। ऐसे आपको करना था, यानी कि एक स्टेप आपका बचाया जा सकता था। नेक्स्ट देखो,
एबीसी है, किसी काम को 30, 45 और 90 घंटे में कर सकते हैं। ए प्रत्येक दिन काम करता है, जबकि सी और बी उसको प्रत्येक 5वें दिन ज्वाइन करते हैं। हाउ लॉन्ग दे विल इट टेक टू द फिनिश द टास्क, वे इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे, ये आपसे पूछा है। तो सोचो सबसे पहले 3 लोग ए, बी और सी, तीनों का समय 30, 45 और 90। इनका एलसीएम 90 और 90 हो गया टोटल काम। अब 90 को, जो टोटल काम 90 है, 90 को मैं इनके समय से भाग दूंगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी 3 आई, बी की एफिशिएंसी कितनी आई, आप बोलोगे बी की 2 आई, और सी की कितनी आई, सी की आई आपकी 1। यस या नो, सी की आई 1। अब देखो ध्यान से काम किस तरीके से हो रहा है। ए रेगुलर काम कर रहा है, ए रेगुलर काम कर रहा है, और फिर 5वें दिन उसकी बी और सी भी हेल्प कर रहे हैं। तो सोचो, आप इस बात को समझो भाई, 4 दिन तक तो ए ने रेगुलर काम किया होगा, उसके बाद में 5वें दिन ए, बी और सी ये तीनों आए होंगे। फिर उसके बाद में 4 दिन फिर ए ने अकेले काम किया होगा, फिर नेक्स्ट 5वें दिन में कौन आया होगा, ए बी सी आए होंगे। तो आप ये बताओ, मैं कह सकता हूं यहां से, मैं कह सकता हूं यहां पर इन 5 दिनों में कितना काम हुआ, तो 4 गुणा 3, 4 दिया 12, प्लस 3 2 5 और 1 6, 12 6 18। तो मैं कह सकता हूं ये 18 काम हुआ होगा, और ये 18 काम होने में, 18 यूनिट कार्य होने में जो समय लगा होगा वो लगा होगा 5 दिन। कितना, 5 दिन, दिन थे ना, हाँ 5 डेज। अब मेरे भाई अगर 5 दिन समय लगा, तो आप सबसे पहला काम ये देखो, ये 18 का जो 90 है कहां तक डायरेक्ट मल्टीपल है, जहां तक डायरेक्ट मल्टीपल होगा वहां तक ये जो साइकिल है ये साइक्लिक चलती रहेगी, ये रेगुलर रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट 5 डे फिर इतना काम होगा, नेक्स्ट 5 डे फिर इतना काम होगा, जहां तक कट रहा है वहां तक पूरा पूरा काट सकते हो। तो आप देखोगे, आप बोलोगे सर ये तो इसका टोटल कंप्लीट कट जा रहा है, 18 पंजे 90, टोटल कितने गुना है, 90 गुना। तो मैंने ये बात समझी कि 18 का 5 गुना 90 होता है, तो 5 का 5 गुना 25 होता है, और मैंने 25 आंसर बोल दिया। 5 का 5 गुना होता है 25, और मैंने आंसर बोल दिया 25। अब कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया, सर ये गुना क्यों कर दिया। सोचो, अगर हम यहाँ पे 18 का 5 गुना काम करेंगे, हम इस काम का 5 गुना काम करेंगे, तो समय भी तो 5 गुना लगेगा, और समय भी 5 गुना लगेगा, तो ये 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले आपको दिया है 2 लोग ए और बी, फिर है बी और सी, और फिर है सी और ए। इनका आपके पास समय है, क्या क्या समय है, 12, 15 और 20, 12, 15 और 20। मैं कह सकता हूं टोटल काम 60 हुआ। आप बोलोगे हाँ सर टोटल काम 60 हुआ। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी की एफिशिएंसी बता दो, तो आपने बोला 5, बी और सी की एफिशिएंसी 15 चौका 60, 4 और 3। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सबको जोड़ लो, एफिशिएंसी को जोड़ लो, आपने बोला ये एफिशिएंसी होगी 5 4 9 3 12, लेकिन ये 12 एफिशिएंसी कब हुई, ए 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, और सी भी 2 बार आया, यानी कि ये जो एफिशिएंसी हुई ये ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी की दुगनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 12/2 6। यहां पे अगर चीजें क्लियर थी, आपके कंसेप्ट क्लियर थे,
तो यहाँ पे आप सीधा सीधा 12 को 2 से भाग देके आप बता सकते हैं एबीसी की एफिशिएंसी 6। अब आपसे एबीसी कितने में कर रहा है बता सकते हो आप। 60 को किससे भाग दे दो, 6 से भाग दे दो, 10 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है ए कितने में करेगा। तो सोचो यहां पर आपको दिख रहा है बी और सी की एफिशिएंसी 4 है, एबीसी की 6 है। तो आप यहाँ पे कितना जोड़ रहे हो, आप बोलोगे 2 जोड़ रहे हैं। और ये जो 2 है यही ए की एफिशिएंसी है। 2 की एफिशिएंसी से एक कितने समय में काम कर देगा, तो आप बोलोगे 2/60, आंसर आ जाएगा 30 दिन। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लो ध्यान से। बोल रहा है दो निर्दिष्ट स्टेशनों के बीच 16 दिनों में एक रेलवे ट्रैक 16 दिनों में बिठा सकता है। ए जो है दो पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन है, उनके बीच में रेलवे ट्रैक बिछाना है, वो 16 दिन में बिछा सकता है। बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सी की सहायता से भी 4 दिन में पूरा कर सकता है। बताओ सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर देगा। ध्यान से देखना, आप बोलोगे ए, बी और सी। ए कितने में करता है, आप बोलोगे ए करता है 16 में, बी कितने में करता है 12 में, और ए प्लस बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि सी की सहायता से ये कर देते हैं 4 में। तो यहां से मैं कह सकता हूं टोटल काम 48, 16, 12 और 4 का एफिशिएंसी। टोटल काम 48, 16 से भाग दोगे 16 3 48, 12 से भाग दोगे 12 चौक 48, और 4 से भाग दोगे ये आ जाएगा 12। ये कितना आ गया 12। यस या नो? अब सोचो यहां पर ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है। ए और बी की एफिशिएंसी है 4 और 3 7, और ए बी सी की टोटल 12 है। तो क्या सी की 5 बचेगी? और जो अब आपका आंसर आएगा सी कितने में कर देगा, आंसर आएगा 48/5। 9 बार पूरा पूरा जाएगा, 3 शेषफल बचेगा, 9 सही 3/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट देखो। ए कैन बिल्ड अप ए वॉल इन 8 डेज। ए 8 दिनों में दीवार बना सकता है, जबकि बी उस दीवार को 3 दिन में ब्रेक कर सकता है। ठीक है, बोला ए ने 4 दिन काम किया, फिर बी ने ए के साथ 2 दिन काम किया। यहां पर ए ने पहले तो एक जो काम किया वो 4 दिन तक किया, उसके बाद में बी ने ए के साथ 2 दिन और काम किया। ठीक है, अब बी भी आ गया, पहले ए आया था फिर बी भी आ गया। बोल रहा है अकेले दीवार का बचा हुआ हिस्सा कितने दिन में पूरा कर लेगा ए अकेला। सोचो भाई, ए एक दीवार को 8 दिन में बना देता है, आप बोलोगे यस सर। बी उसी दीवार को 3 दिन में तोड़ देता है। मैंने यहाँ पे लगा लिया कि स्टार, क्यों? क्योंकि ये काम को बिगाड़ रहा होगा। अब अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करूं सॉरी टोटल वर्क की, तो 8 और 3 का एलसीएम 24। मान लो 24 यूनिट काम आपको करना था, 8 से भाग दोगे तो ये 3 यूनिट कर रहा होगा। भाई एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर रहा होगा, जबकि बी 3 से भाग दोगे 8 यूनिट काम बिगाड़ रहा होगा। 8 यूनिट काम बिगाड़ रहा होगा। अगर दोनों एक साथ काम करें ए और बी, तो काम होगा नहीं, 5 यूनिट कार्य बिगड़ रहा होगा। क्यों? इन दोनों को जोड़ेंगे -5 होगा। अब समझना, पहले 4 दिन कौन था, आप बोलोगे पहले 4 दिन था ए। ए 3 की एफिशिएंसी से कर रहा था, 4 दिन तक काम किया। उसके बाद में बी और ए ने 2 दिन काम किया। तो बताओ बड़े ध्यान से, 5 की एफिशिएंसी से काम बिगड़ रहा होगा और 2 दिन काम हुआ होगा। ये 12 ये 10, तो पता चला जो काम हुआ वो 2 ही हुआ। जो काम हुआ वो 2 ही यूनिट हुआ, और टोटल काम था 24 यूनिट। तो मेरे भाई यहां से यहां तक का कितना काम और करना है आपको? आपको करना है 22 यूनिट काम और करना है। इस काम को ए अकेला कितने में करेगा? तो 22/3, 7 सही 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। 7 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डन। आप बोलोगे हाँ सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में,
जबकि बी और सी मिलकर 16 दिनों में। ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम करने के बाद में सी पूरा काम 13 दिनों में कर देता है। बताओ सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एसएससी सीजीएल मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2012 से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखो क्या है कि ए और बी 12 दिनों में किसी काम को कर देते हैं। बी और सी उसी काम को 16 दिनों में कर देते हैं। तो मैं कह सकता हूं टोटल काम 48। अगर ए और बी की एफिशिएंसी की बात करूं, ए और बी मिलकर काम करेंगे तो 4 एफिशिएंसी, बी और सी की बात करूं 3 एफिशिएंसी। यहां तक सभी बच्चों को चीजें समझ में आई। अब हमारा काम किस प्रकार से हुआ? हमारा काम जो हुआ वो हुआ 5 दिन तो किया ए ने, ठीक है, 7 दिन किया बी ने और 13 दिन किया भाई सी ने। इस प्रकार से हुआ और टोटल काम कितना हुआ? टोटल काम हुआ 48, ये 48 के बराबर है। अब देखो बड़े ध्यान से यहां पर, अगर हमें ए और बी की एफिशिएंसी पता चल जाती तो हम इजीली यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी रख के सी की बता देते। लेकिन एक्चुअल में हमें ना तो ए की पता, ना बी की पता, ना सी की। हमें पता है तो ए प्लस बी की, बी प्लस सी की पता है। तो यहां पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा, इस इक्वेशन को ए प्लस बी और बी प्लस सी के रूप में ब्रेक करना पड़ेगा। सोचो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं 5a प्लस 5b प्लस 2b प्लस 2c और प्लस 11c बराबर 48। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए ये लिखा क्यों। देखो अब आपको पता चल जाएगा ये क्यों लिखा। आप देखो बड़े ध्यान से, यहाँ 5 ए है, आप बोलोगे हाँ सर। 5 और 2 7 बी है, आप बोलोगे यस सर। 13 सी भी है। लेकिन आप देखो यहां से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो मेरे पास ए और बी एक साथ आ गए, यानी कि ए और बी का 5 दिन का काम एक साथ ले सकता हूं कैलकुलेशन करने के लिए। 2 दिन का काम मैं बी और सी का एक साथ कर सकता हूं और बचा हुआ काम 11 दिन में सी करेगा और टोटल काम होगा 48। ए और बी की एफिशिएंसी 4 है तो 5 गुणा 4 लिख दूं 20, लिख दूं मेरे भाई 20, लिख दूं 20, आप बोलोगे यस सर 20। अच्छा 2 गुणा 3 6 तो 26 तो ये हुआ प्लस 11 सी बराबर 48 और 26 उधर जाकर 48 में से घटेगा तो 11 सी का मान 22 आएगा और 11 सी का मान 22 आया तो इसका मतलब सी की जो एफिशिएंसी आई, सी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब सी 2 की एफिशिएंसी से इस काम को कर रहा होगा और जब सी 2 की एफिशिएंसी से इस काम को कर रहा होगा तो समय लगेगा सी को 48 बटे 2, आंसर आ जाएगा 24 दिन। कितना दिन? 24 दिन। नेक्स्ट देखो, ए अकेले एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी 7200 रुपए काम करने के लिए सहमत हुए। सी की मदद से उन्होंने उस काम को 5 दिन में पूरा कर लिया। देखो एक्चुअल में इस काम को करने के उनको 7200 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे उन्होंने सी की सहायता से उस काम को 5 दिन में कर लिया। जब सी उनकी सहायता करने आया तो 5 दिनों में कर दिया। सी का भुगतान बताइए कितना किया जाएगा। आप एक बात समझना, यहां जब सी की सहायता से 5 दिनों में उन्होंने काम किया तो तीनों का समय 5 दिन रहा होगा, समय बराबर रहा होगा। जब समय बराबर होता है तो मजदूरी एफिशिएंसी के रेशो में बांटती जाती है। तो यानी कि इस वाली सिचुएशन में समय सेम रहा, मजदूरी एफिशिएंसी के रेशो में बांटी जाएगी। तो यहां से हमें क्या बतानी है? बस इनकी एफिशिएंसी पता करनी है, उसी रेशो में हम मजदूरी बांट देंगे। ए करता है 12 दिनों में, बी बी करता है 18 दिनों में और ए बी और सी ये सब मिलकर कर देते हैं 5 दिनों में।
ध्यान से बात समझना। अब देखो 18 और 12 का एलसीएम होता है 36, यस या नो, और 5 में गुणा कर दोगे तो 180। 180 टोटल काम हुआ। अगर 180 टोटल काम हुआ तो ए की एफिशिएंसी इससे भाग दे दोगे 15 आएगी, बी की एफिशिएंसी 10 आएगी और इन तीनों की एफिशिएंसी 36 आएगी। अब सोचो आपसे मैं पूछूं एफिशिएंसी का रेशो बता दो, तो ए की 15, बी की 10 और सी की कितनी हो जाएगी? टोटल 36 है, 15 10 25 और 25 में 11 जोड़ दोगे 36 आ जाएगी, यस या नो। यानी कि जो एफिशिएंसी का अनुपात है, कार्य क्षमता का अनुपात है, उसी अनुपात में पैसे बांटे जाएंगे। 15 10 25 और 11 कितना हुआ? 36। इस 36 रेशो का मान 7200 है। कितना है मेरे भाई? 7200। 36 दूनी 72 यानी कि 200 से गुणा करनी पड़ेगी। अब सी की पैसे कितने मिलेंगे? इसमें भी हम 200 से गुणा कर देंगे। 11 दूनी 22 और 2 जीरो, यानी कि 2200 रुपए मिलेंगे सी को। इस पूरी कहानी में सी को कितने रुपए मिलेंगे? 2200 रुपए मिलेंगे। ठीक है। अब देखो यहां से जैसे सी की एफिशिएंसी 11 ही, आप बोल सकते थे 11 का मल्टीपल आंसर होगा, और 11 का मल्टीपल सीधा सीधा दिख रहा था 2200, तो ये कैलकुलेशन कंपैरिजन करने की भी जरूरत नहीं थी। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए सर्टेन टास्क इन 30 डेज। ए और बी 30 दिन में कर सकते हैं। आफ्टर ए वर्क 16 डेज एंड बी इज लेफ्ट टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क बाय हिमसेल्फ इन 44 डेज। अब देखो ए और बी 30 दिन में काम कर सकते हैं, ये हमें पता है, लेकिन ए ने 16 दिन तक काम किया और शेष कार्य को बी ने 44 दिनों में पूरा कर दिया। तो बताओ बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त मैं इसका सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। अब सब बताओ यहां से, क्या आप कह पा रहे हो ए का समय भी 30 दिन है सर? ए भी 30 दिन काम कर रहा है, बी भी 30 दिन काम कर रहा है, तब जाके 30 दिनों में कार्य समाप्त हुआ। अब ए ने 16 दिन काम किया। क्या किया? ए ने 16 दिन काम करने के बाद बी को शेष काम 44 दिनों में करना पड़ा। इसका मतलब आप देखोगे ये ए का 30 दिन का काम था, ए ने जो काम किया 16 दिन ही काम किया, तो ए ने जो काम छोड़ा वो 14 दिन का काम ए ने अपना रिमेनिंग छोड़ दिया। 14 दिन का काम, टोटल 30 दिन था। अब ये जो 14 दिन का काम ए ने छोड़ा हुआ उसको बी ने किया, इसीलिए बी को यहां से एक्स्ट्रा समय लगा और बी को समय लगा 14। बी को समय क्या लगा? 14। यानी कि ए का 14 दिन का काम बी ने भी 14 दिनों में ही किया, और यहां से ए और बी की एफिशिएंसी आ गई बराबर। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई बराबर। अब समझना बड़े ध्यान से बात, लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर है तो चीजें आसान है। अब देखो दो लोग की एफिशिएंसी बराबर है, दो लोग किसी काम को 30 दिन में करते हैं तो एक अकेला 60 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा? एक अकेला उसको 60 दिनों में करेगा, दुगने समय में कर देगा, है ना। यहां से अगर आप एफिशिएंसी के रेशो से ऐसे करोगे तो बस समय लगेगा, बाकी तो कुछ भी नहीं। ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी भी 1, टोटल जब दोनों कर रहे होंगे तो 2 की एफिशिएंसी से काम होगा। टोटल काम 2 इंटू 30 60 हो जाएगा। अब इस 60 काम को बी कर रहा होगा एक की एफिशिएंसी से, तो 60 समय लगेगा, 60 दिन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ए बी और सी किसी काम को 20 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए को हर तीसरे दिन बी और सी से मदद मिलती है। बताओ कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? सोचो ए बी और सी। ए करता है 20 दिन में, बी करता है आपका 12 दिन में, और सी करता है आपका 60 दिनों में। अच्छा, बी करता है 30 दिनों में और सी करता है आपका कितने दिनों में? 60 दिनों में। तो बताओ क्या टोटल काम 60 हो जाएगा? इनका एलसीएम, और जब टोटल काम 60 हुआ तो ए की एफिशिएंसी 3 आई,
बी की एफिशिएंसी 2 आई और सी की एफिशिएंसी 1 आई। ठीक है भाई। कैसे काम हो रहा है? काम कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ए को हर तीसरे दिन बी और सी मदद करते हैं, यानी कि पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन ए ने काम किया, तीसरे दिन ए बी सी सारे आ गए और तीनों आए तो 3 दूनी 6, 6 की एफिशिएंसी से ये काम हो गया। तो क्या आप कह सकते हो टोटल 12 काम होने में जो हमें समय लग रहा है वो लग रहा है 3 दिन। और जो ये आपका टोटल समय है ये 12 के डायरेक्ट मल्टीपल में है। कितना? 5 गुना, 12 पंजे 60। अगर हम 5 गुना काम करेंगे तो समय भी 5 गुना लगेगा और 5 गुना लगेगा तो 3 पंजे 15, आंसर आ जाएगा 15 डेज। कितना दिन? 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है पाइप ए कैपेबल है एक टैंक को भरने में 16 मिनट में, while पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 24 मिनट। पाइप बी भी 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए की जो रेट होती है वो डबल हो जाती है और जो पाइप बी की रेट है वो ओरिजिनल की आधा हो जाती है। हाउ मैनी मोर मिनट्स इट विल टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। तो उस सिचुएशन के बाद में इनको कितना और समय लगेगा उस टैंक को भरने में, ये है क्वेश्चन। पूरा का पूरा लैंग्वेज बेस है, कुछ भी इसमें आपको एक्स्ट्रा फर्स्ट नहीं डालने। देखो ध्यान से कैसे ए 16 में भरता है, बी भरता है 24 में, तो मैं कह सकता हूं टोटल काम 48। 16 से भाग दोगे 16 से 48, 24 से भाग दोगे 2। अब हुआ क्या, कैसे काम किया उन्होंने? उन्होंने क्या काम किया, 4 मिनट तक दोनों ने भरा। तो आप मुझे बताओ, जो दोनों भर रहे होंगे तो 5 भरेगा और 4 मिनट तक भरेंगे तो 5 20 भर दिया जाएगा। रिमेनिंग कितना बचेगा? 48 में से 20 घटा दोगे तो 28 बचेगा। कितना बचेगा? 28 बचेगा। अब क्या हुआ, इस 4 मिनट के बाद ए की दर तो दुगनी हो गई और दुगनी होने का मतलब ए की दर हो गई 6 और बी की दर हो गई आधी, डिवाइड बाई 2। बी की दर होगी 1। अब जब दोनों कर रहे होंगे तो 7 की एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे। कितने की एफिशिएंसी से? 7 की एफिशिएंसी से। अगर ये दोनों 7 की एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे तो समय कितना लगेगा? 28 को आप 7 से भाग दे दो, 4 बार पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 4 मिनट का और समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट का और समय लगेगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बोला ए और बी किसी काम को 28-35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 17 दिनों में पूरा कर दिया। बताओ ए ने काम छोड़ने से पहले कितने दिन काम किया था? समझो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। ए आप बोलोगे सर 28 में करता है, बी आप बोलोगे सर 35 में करता है। 28 और 35 का एलसीएम होता है 140। 140, 28 पंजे 140, 35 चौका 140, यानी कि एफिशिएंसी का रेशो भी आ गया। टोटल काम 140, 28 से भाग दिया 5 बार, 35 से भाग दिया 4 बार। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, कंडीशन कैसे है? कुछ समय तक मान लो एक्स समय तक हमारे पास ए और बी दोनों थे। उसके बाद में ए ने काम छोड़ दिया, अब बी है और बी कितने दिन है? बी है 17 दिन, क्योंकि बचा हुआ काम 17 दिन में हुआ। भाई काम यहां से स्टार्ट हुआ, एक्स दिनों तक ए और बी दोनों थे। उसके बाद में ए ने काम छोड़ दिया तो बचे हुए समय कौन होगा? बी होगा, और बचा हुआ समय था 17 दिन। अब आपसे पूछ रहा है, बताओ ए ने क्या बोल रहा है, काम छोड़ने से पहले कितने दिन काम किया? तो आप बोल सकते हो एक्स दिन काम किया, यही बोलोगे ना भाई, एक्स दिन काम किया। तो बस अब देखो, पहले इसका 17 दिन का काम हटा दो,
17 चौका 68। ठीक है, रिमेनिंग काम दोनों ने किया होगा और एक्स दिन किया होगा। अब 140 में से आप 68 घटाओगे तो ये 78 आएगा। कितना आएगा? 78 आएगा। ठीक है, 78 रिमेनिंग वर्क हुआ। और रिमेनिंग वर्क 9 की एफिशिएंसी भाग दे रहे होंगे, 9 अठे 72, बचा 6, 6 को मैं 2/3 लिख सकता हूं। 8 सही 2/3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया होगा। 8 सही 2/3। अच्छा, ये गलत 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 गलत, सॉरी सॉरी मेरे भाई, 72 हो गए। 72/9, आंसर आ जाएगा 8 दिन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, दो पाइप ए और बी किसी टैंक को, एक मिनट, दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों को 6 मिनट के लिए एक साथ खोलने के बाद पाइप बी की दर आधी कर दी जाती है और ए की दर, और पाइप बी की दर मूल दर की दुगनी कर दी जाती है। तो बताओ कितने समय में भर जाएगा? क्या ये सेम ये वाला क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन, अगर ये सेम ये वाला क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताना। आपको सबसे पहले लिखना है होमवर्क HW क्वेश्चन नंबर 12 और उसके बाद में आंसर। अगर कोई बच्चा नॉर्मली आंसर कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट डिलीट करा दूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत करा रखा है और बच्चा उसको सही बता रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत को ध्यान में रखते हुए, अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको HW लिखने में कोई हर्जाई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो समझ लेना आप किस्मत के धनी हो, और ये क्वेश्चन बहुत कम कैलकुलेशन में हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने के बाद में डर के छोड़ देते हैं। आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, बोलते हैं एक ठेकेदार ने 15 आदमियों को एक काम पे लगाया जो 24 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को समाप्त कर देते हैं। अब जब काम शुरू हुआ उसके 6 दिन के बाद में उसने 5 आदमी को और काम पे लगा दिया, लेकिन जो वर्किंग आवर था वो 6 आवर कर दिया। जो पहले 8 था अब क्या कर दिया? 6 कर दिया। फ्रॉम द 7th डे, यानी कि 7वें दिन से जब ये 5 लोग आए तो ये कर दिया 6। इफ द इफ ऑल मैन वर्क विद द सेम एफिशिएंसी देन हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। यहां पे आपसे पूछा है रिमेनिंग वर्क को खत्म करने में कितना समय लगेगा। अब रिमेनिंग वर्क की बात करो, 6 दिन का काम हो चुका है भाई। 15 व्यक्ति, एक व्यक्ति की एफिशिएंसी, एक तो 15 की एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे। 24 दिन में काम कर सकते थे, 6 दिन वहां पर हो चुके हैं, तो 18 दिन का काम बचा और एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। अब इस रिमेनिंग वर्क को करेंगे 20 आदमी। क्यों 20 आदमी करेंगे? क्योंकि यहां पे 5 आदमी और आ चुके हैं, तो 20 आदमी करेंगे। ठीक है, मान लो x दिन में करेंगे, लेकिन एक दिन में 6 घंटे काम करेंगे। बस इसमें काटा पीटी करो और x का मान बता दो। कैसे बताओगे? 6 से सबसे पहले ये कट जाएगा 3 बार, 6 3 18, 4 से 2 बार, 4 पंजे 20, और 5 से ये कितनी बार? 3 बार, तो 3 तिया 9 दूनी 18, तो x का मान आया 18। बताओ कहाँ इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये पुरुष और महिला वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जाता है। बोल रहा है 6 महिलाएं और 4 पुरुष एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 4 महिलाएं और 5 पुरुष उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगी? बड़े ध्यान से बात समझना। देखो आपके पास पहली कंडीशन है 6 वुमेन है प्लस 4 मैन है। ये जो M और W है ये वुमेन और मैन की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। M फॉर
मैन की एफिशिएंसी, W4 वुमेन की एफिशिएंसी। ये 10 दिनों में काम करते हैं और 10 दिनों में ही जो काम करते हैं वो काम करती है 4 महिलाएं और 5 आदमी। 5 आदमी ये भी 10 दिन में काम कर देते हैं। तो आप बताओ सेम समय पहला ग्रुप ले रहा है, सेम समय दूसरा ग्रुप ले रहा है, तो एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए। अगर एफिशिएंसी सेम है तो मैं यहां से इनको बराबर रख के एफिशिएंसी बता सकता हूं। कैसे? ये 4W इधर जाएगा तो 2W बचेगा और उधर बचेगा M, यानी कि W अपॉन M अगर मैं निकालना चाहूं रेशो में, ये आएगा क्या 1 और ये आएगा 2। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ चुकी है आपके पास में कितनी, 1 और 2, बड़ी आसानी से। अब आपको पूछ रहा है बताओ 8 महिलाएं इस काम को कितने समय में पूरा कर देगी। पहले आपको पता करना पड़ेगा टोटल वर्क। कैसे पता करोगे टोटल वर्क? आप बोलोगे सर पहले ग्रुप में व्यक्ति कितने थे, 6 महिलाएं थी और 6 महिलाओं में एक महिला की एफिशिएंसी थी 1, प्लस 4 आदमी थे और एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी थी, एक आदमी की एफिशिएंसी थी 2। तो ये काम एक दिन में होता था और टोटल काम कितने दिन में हुआ, 10 दिन में। तो टोटल काम हो गया आपका 140। कैसे? 6 प्लस 8 14 गुणा 10 140। इसको इसको अब आप कर रहे हैं कितने महिलाएं, 8 महिलाएं। अब इसको 8 से भाग देता हूं, यानी कि समय कितना लगेगा, 8 महिलाएं। क्यों? क्योंकि एक महिला की एफिशिएंसी 1 थी, 8 महिलाओं की 8 एफिशिएंसी होगी, 8 से हम भाग दे देंगे। 140 बटे 8। अच्छा 15 8 120, यस या नो? बचा कितना, बचा 20, 15 1 16 17, तो 17.5 कितना हुआ, 17.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से। ए मैन एंड ए वुमेन आर टुगेदर फिलिंग ए टैंक विद वाटर, मैन प्योर 4 लीटर in every 3 minutes and woman pure 3 liter in every 4 minutes. How much time they will take fill the 100 liter water tank? तो भाई आपको तो बस इतना सा बताना है कि ये 100 लीटर वाटर टैंक में पानी कितने समय में भर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं आदमी 1 मिनट में कितना भर सकता है, तो आपने बोला टोटल 4 लीटर भरना है, 3 से भाग दे दो, ये आदमी का 1 मिनट का आ जाएगा। टोटल भरा 4 लीटर और 3 मिनट में भरा। इसी प्रकार से मैं आपसे वुमेन का पूछूं तो आप बोलोगे भरा 3 लीटर और मिनट लगे 4। इसको मैं सॉल्व करूंगा, एलसीएम में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई कर देगा, 4 चौक 16 प्लस 9। तो आपको ये पता चला 25/12 लीटर पर मिनट दोनों मिलकर भरते हैं, दोनों मिलकर भरते हैं। भरना कितना है, 100। तो 100 को 25/12 से भाग दे दो, 25 तो नीचे आ जाएगा और 12 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 25 से 100 4 बार, 12 चौक 48। तो इसका मतलब इस 100 लीटर के टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे, 48 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 48 मिनट का समय लगेगा। अब देखो 15 पुरुष या 12 महिलाएं, 15 पुरुष या 12 महिलाएं, इस या वर्ड को समझो। इसका मतलब जितना समय जितना कार्य 15 पुरुष कर सकते हैं उतना ही कार्य 12 महिलाएं कर सकती हैं। ठीक है भाई, 15 पुरुष और 12 महिलाएं 70 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। तो जब ये दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि 15 नहीं 5 पुरुष थे, जब दोनों मिलकर यानी कि 5 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर इस कार्य को करेंगे, सोचो ध्यान से, दो लोग हैं, दो लोग अलग 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 क्या कर सकते हैं, 70 दिन में एक काम को कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 70 का आधा 35। एक बेसिक सा सॉल्यूशन आपको याद रखना है। जिसे क्या याद रखना है आपको, आपको याद रखना है अगर ए x दिनों में करता है, ऐसा कर लो, ए 2x दिनों में करता है, बी भी 2x दिनों में करता है, सेम होना चाहिए बस। ठीक है, मान लो ये 70 में करेगा, ये भी 70 में करेगा, तो मेरे भाई मैं कह सकता हूं कि ए और बी
ए और बी मिलकर इस काम को x में करेंगे, इसका मतलब 35 में करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, बेसिक है ये टाइम एंड वर्क का, बेसिक है तो आप इसको चीजों को आसानी से कर सकते हो। बोला है ललित कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज, ललित 15 दिनों में कर सकता है। लक्ष्मण सेम वर्क 25 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया। इफ द रेस्ट ऑफ वर्क फिनिश बाय ललित एंड डेविन इन 4 डेज। इन्होंने 5 दिन तक काम कर लिया, उसके बाद में जो रिमेनिंग वर्क हुआ वो डेविन ने और ललित ने कितने दिन में कर दिया? 4 दिन में कर दिया। तो आपसे पूछ रहा है, बताओ जो देवेन है, देवेन उस कार्य को कितने समय में पूरा कर देगा? आप सोचो। पहले आप बोलोगे ललित है हमारे पास में, और ललित के साथ में कौन कौन है भाई? ललित एंड लक्ष्मण, ललित और लक्ष्मण। ललित करता है काम को 15 दिनों में, लक्ष्मण करता है काम को 25 दिनों में। टोटल काम मान लेते हैं 75। ललित की एफिशिएंसी 5 और लक्ष्मण की एफिशिएंसी 3, और दोनों मिलकर करेंगे 8 एक दिन में। दोनों ने 5 दिन तक काम कर लिया और काम हो गया 40। रिमेनिंग काम कितना बचा? 75 में से 40 घटा दो 35। इस 35 काम को ललित ने और देवेन ने 4 दिनों में कर लिया। अब मैं अगर इसको 4 से भाग दे दूं, 4 से भाग दे दूं, तो आप बोलोगे 4 अठे 32, 8.75, 8.75। सोचो ये 8.75 किसकी एफिशिएंसी है? आप बोलोगे ये ललित की और देवेन की है। इसमें ललित की तो 5 है, तो क्या मैं कह सकता हूं 3.75 देवेन की होगी? 3.75 किसकी होगी? देवेन की होगी। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर देवेन की होगी। अगर देवेन की 3.75 होगी तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 3 सही 3/4, 3 चौक 12, 3 15, 15/4, 15/4 होगी किसकी? देवेन की। अब 15/4 की एफिशिएंसी से इस काम को करेगा 75 को, कितना समय लगेगा? 75/15 और बटे 4, 4 से गुणा कर दो, 15×5 = 5 चौक 20, तो जो समय लगेगा वो लगेगा 20 दिन। देवेन उस कार्य को कितने समय में कर सकता है मेरे भाई? 20 दिन में कर सकता है। नेक्स्ट देखो, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में करता है, वे 10 दिन तक मिलकर काम करते हैं और फिर शेष काम को सी के साथ 5 दिनों में पूरा कर देते हैं। बताओ कितने समय में पूरा करेगा? सेम अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया और ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया? होमवर्क हो गया। इसको आपको करना है, सेम अभी मैंने आपको कराया। नेक्स्ट देखो, एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो है कितना? 2 3 5। ए कैन कंप्लीट ए वर्क 40 दिन, 40 दिन में ए कर सकता है। वे सभी 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर सी छोड़कर चला जाता है। बताओ शेष कार्य को ए और बी कितने समय में पूरा कर लेंगे? बताओ शेष कार्य को ए और बी कितने समय में पूरा कर लेंगे? अच्छा, सबसे पहले आप ये बताओ, ए की, बी की और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 3 5, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे ए की एफिशिएंसी 2 है, 40 दिन में कर सकता है, टोटल काम हो गया 80। डन? आप बोलोगे हाँ सर 80 टोटल काम हो गया। अब उन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो 10 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम किया, तो आप बोलोगे सर 5 × 50, 50 काम उन्होंने कर लिया, बचा काम कितना? 30। इस 30 काम को ए और बी मिलकर करेंगे। ए और बी की एफिशिएंसी है 3 2 5, 5 से इसको मैं भाग दूंगा तो समय लगेगा 6। कितना समय लगेगा? 6 दिन में ये रिमेनिंग कार्य समाप्त हो जाएगा। डन? नेक्स्ट देखो, एक ठेकेदार ने 10 मजदूरों को काम पे रखा और 16 दिन में काम पूरा कर सकते हैं।
10 ठेकेदार एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन बाद 2 वर्कर को उसने फायर कर दिया। जब उसने 4 दिन बाद 2 वर्कर को फायर कर दिया बताओ रिमेनिंग काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो शेष मजदूरों द्वारा पूरा करने के लिए और कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। रिमेनिंग वर्क निकालो ना आप। सर 10 मजदूर, आप बोलोगे हाँ सर 16 दिन में कर सकते थे, 4 दिन हो चुके हैं, तो यानी कि 12 दिनों का काम बचा। अब मजदूर रह गए 8, क्यों? क्योंकि 2 निकाल दिए। 8 मजदूर, इसको कितने दिन में कर सकते हैं? x दिन में कर सकते हैं। तो यहां से आप देखोगे x का मान आ जाएगा 15, बस खत्म। x का मान क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अथर कैन डू ए सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम विच बाबन एंड चेतन। आप ये बताओ, यहां से कह सकते हो जो अतर की एफिशिएंसी है वो बबन और चेतन की एफिशिएंसी के बराबर है। क्यों? क्योंकि इनका समय इसके समय के बराबर है। इफ अथर एंड बबन कैन टुगेदर कुड डू इट इन 10 days। भाई ये दोनों 10 दिनों में कर सकते हैं। चेतन अकेला 50 दिन में कर सकता है। तो आप देखोगे ए एंड बी 10 दिन में कर सकते हैं, सी 50 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम तो हो गया 50। यस, इनकी ए और बी की एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 1, सी की एफिशिएंसी 1। क्लियर बात? अब देखो कितने मजे की बात यह है कि इन तीनों की एफिशिएंसी 6 है। तो 6 को अगर मैं आधा कर दूं 3, ये आप बोल सकते हो ये अथर की एफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि अथर की 3 एफिशिएंसी है, तो बाकी बीची 3 किसकी होगी? बबन की और चेतन की। तो अथर की 3, बबन की कितनी हो गई? 2, क्योंकि टोटल 5 है, और चेतन की तो 1 है ही, आप सबको पता है। आपसे पूछा बबन अकेले में कितने में कर देगा? 50 यूनिट कार्य है, 2 की एफिशिएंसी से बबन कर देगा 25 दिनों में। यही टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए थे। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। बस बेसिक सा ये था कि आपको एक आइडिया हो जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक का नाम रहेगा आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आपका काम यह है कि आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि सब बच्चों को पता चल जाए कि यहाँ पर जो सारे के सारे कंसेप्ट है वो क्लियरिटी के साथ पढ़ाए जा रहे हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। एक कमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सभी को एक कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। कोई और सजेशन आपका हो वो भी आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।